नमस्कार। विचार मंथन का विषय रहेगा कैसे आंतरिक प्रेरणा को विकसित करें। हाउ टू डेवलप इंस्पिरेशन। आंतरिक प्रेरणा का अर्थ क्या होता है? प्रेरणा स्रोत जो मानव की अंतरात्मा कहा जाता है, उसके अंदर की आवाज, इच्छा, भाव जो मन में उत्पन्न होते हैं, मन ही उस प्रेरणा का स्रोत कहा जाता है। यह आंतरिक प्रेरणा ही कही जाती है, इंस्पिरेशन। खुद के अंदर से एक प्रकार का प्रेरणा स्रोत जागृत होना, जीवन में कुछ रचनात्मक करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए, मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए, उत्तेजित होने की प्रक्रिया, इन सबको आंतरिक प्रेरणा कहा जाता है, इंस्पिरेशन कहा जाता है। कुछ नया करने, कुछ सोचने की इच्छा के लिए मनोभाव व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होते हैं और वही मनोभाव व्यक्ति को आगे ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। यह मनोभाव आंतरिक होते हैं, इसे हम इंस्पिरेशन भी कहते हैं। और खुद के अंदर जो भाव पैदा होते हैं, उन्हें इंस्पिरेशन कहा जाता है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो इसे हम जुनून भी कह सकते हैं। जीवन में कई बार किसी सफल व्यक्ति को देखकर या उसके बारे में सुनकर मन ही मन हम दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि हमें किसी भी हाल में उसके जैसा बनना है। हम अपने आइडियल या रोल मॉडल से प्रेरित होकर अपना कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। उसके बाद वही लक्ष्य हमारी आंतरिक प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। वही हमारे जीवन का एक लक्ष्य भी बन जाता है, क्योंकि इंस्पिरेशन हमारे अंदर से मिलती है। तो इसके लिए एक विज्ञान का उदाहरण हम ले सकते हैं। न्यूटन, जिसने सेब के पेड़ को नीचे गिरते हुए देखा, तो उसको एक विचार आया कि सेब नीचे ही क्यों गिरा? यह ऊपर भी तो जा सकता था। लेकिन उस पर काम करने के बाद उसको उसका कारण समझ आया कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी चीज पृथ्वी की ओर आती है। और न्यूटन ने उसमें गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को विकसित कर दिया। हम जानते हैं कि मानव कारणों से कार्य करता है, या तो कुछ प्राप्त करने के लिए, भोजन, धन, प्रतिष्ठा उसे चाहिए, या उनसे बचने के लिए जिनसे वह डरता है। तो हमें यह खोजने की कोशिश करनी चाहिए कि यह क्या है, यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। प्रेरणा हर समय मौजूद रहती है। पहले से प्लेटो ने इसे क्रोध, साहस और प्रवृत्ति की बात की है। अरिस्टोटल ने लक्ष्यों का उल्लेख किया है। एपिकुरस ने खुशी की खोज की है और दर्द से बचने पर हमारा ध्यान केंद्रित किया है। अगर मैं साधारण शब्दों में कहूं तो व्यवहार के प्रतिरूप को सक्रिय बनाने वाले जो कारण हैं, वो व्यक्ति के अंदर होते हैं। आंतरिक प्रेरणा के साथ साथ हम अनुभव, कार्यकुशलता और कार्य की महारत हासिल करते हैं। किसी दिन अगर कोई व्यक्ति, कोई इंसान खुश मिजाजी के साथ सोकर उठे और आपको फोन करे कि तुम दुनिया में सबसे बेहतरीन आदमी हो, तुम काफी अच्छा काम कर रहे हो, और तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हें अपना दोस्त कहने में मुझे गर्व महसूस होता है। मैं जानता हूँ कि ये बातें ईमानदारी से कह रहा है। यह सुनकर मुझे कैसा लगेगा? जाहिर है, अच्छा ही लगेगा। अगर अगले ही दिन जब मैं झुंझलाहट के साथ सोकर उठता हूँ, तो मुझे फ़ोन करके कोई कहता है कि तुम दोस्त जालसाज़ हो, मक्कार हो, तुम शहर में सबसे बड़े धोखेबाज हो। तो यह सुनकर हमें कैसा लगेगा? हमें कैसा महसूस होगा? तो आप मेरी बात से सहमत होंगे, ज़ाहिर है, बहुत ही बुरा। तो जब उसने पहले दिन कहा कि तुम सबसे अच्छे आदमी हो, तो हमने अच्छा महसूस किया। अगले दिन जब उसने हमें दुष्ट कहा, तो हमने बुरा महसूस किया। तो मेरी जिंदगी को कौन कंट्रोल कर रहा है? यकीनन वही इंसान। क्या मैं अपना जीवन
ऐसे गुजारना चाहती हूँ, हरगिज नहीं। यह तो बाहरी दबाव से चलने की बात हुई, लेकिन हम तो आंतरिक प्रेरणा से चलना चाहते हैं। जब उसने मुझे फोन किया कि वो सबसे अच्छा व्यक्ति है, तो सुनने में बहुत अच्छी लगी। लेकिन मेरी तारीफ में अगर यह बातें ना भी होती, तो मेरी नजरों में फिर भी मैं एक अच्छा इंसान हूँ। तो अगले दिन जब उसने बुराई की, तो शब्द भले ही मुझे बुरे लगे, पर मुझ में छोटेपन का एहसास नहीं पैदा कर सके, क्योंकि अपनी नजरों में मैं एक अच्छा इंसान हूँ। तुम मुझे नाराज करते हो, यहाँ पर कंट्रोल बाहरी है। लेकिन जब मैं यही कहती हूँ कि मैं तुमसे नाराज हूँ, तो यहाँ पर कंट्रोल आंतरिक है। तो मूल रूप से कोई भी हमारी इजाजत के बगैर हमें छोटा महसूस नहीं करा सकता। यही हमारी आंतरिक प्रेरणा है। इसके बारे में एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि प्राचीन भारत के किसी साधु महात्मा को राह चलते एक आदमी ने गालियां दी। उस महात्मा ने बिना परेशान हुए उन बातों को तब तक सुना जब तक वह आदमी बोलते बोलते थक नहीं गया। तब उन्होंने उस आदमी से पूछा, अगर किसी को दी हुई चीज ना ली जाए, तो वह चीज किसके पास रहेगी? तो आदमी ने जवाब दिया, चीज देने वाले के पास ही रह जाएगी। तो महात्मा ने कहा, मैं तुम्हारी इन गालियों को लेने से इनकार करता हूं। और मैं उस आदमी को हक्का बक्का हैरान छोड़कर चल दिया, क्योंकि उस महात्मा का खुद पर नियंत्रण था। तो जब तक हम बाहरी बातों को दोष देते रहेंगे, तब तक दुखी बने रहेंगे। हम खुद को लाचार महसूस करेंगे, और जब तक हम अपने एहसास और व्यवहार की जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे, तब तक हम में बदलाव नहीं आएगा। हमें सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछने चाहिए कि मैं परेशान क्यों हुआ? मुझे गुस्सा क्यों आया? मैं निराश क्यों हुआ? तो इस पर काबू पाने के उपाय हमें अपने आप ही सूझने लगते हैं, क्योंकि खुशी एक सकारात्मक स्वाभिमान का नतीजा है। अगर कोई हमसे पूछे कि हमें किन बातों से खुशी मिलती है, तो हमको ज्यादातर जवाब मिलेंगे, लोग धन दौलत ऐशो आराम आदि चीजों के नाम बताएंगे। लेकिन असली खुशी उन चीजों को पाने में नहीं है, खुशी बनने में है, ना कि चुकाने में। जीवन में किसी के पास सब कुछ होने पर भी यह जरूरी नहीं कि वह खुश हो, क्योंकि खुशी तो एक तितली की तरह है, जिसके पीछे हम जितना दौड़ते हैं वो उतना ही आगे भागती है, हाथ नहीं आती। हम चुपचाप खड़े हो जाएं, तो वह हमारे कंधे पर खुद ब खुद आकर बैठ जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि अपने आप को केवल प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित कीजिए। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित कीजिए। अपनी उपलब्धियों को डायरी में महसूस कीजिए, और स्वयं को पुरस्कृत करने के लिए लगातार प्रोत्साहित करते रहें। जितना संभव हो सके, छोटी छोटी आलोचना का उपयोग करने की कोशिश कीजिए। जहां भी आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, तो समान विचारधारा वाले लोगों की तलाश कीजिए। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और सर्वोत्तम बनने की कोशिश ना कीजिए। अपने आप को सकारात्मक विचारों में लबेद रखें। प्रेरित लोगों के साथ अपने आप को घिराएं, किताबें पढ़ें, फिल्मों को देखें। तो धीरे धीरे आपके अंदर प्रेरणा विकसित हो जाएगी, और इसी आंतरिक प्रेरणा के माध्यम से आप अपने अंदर के नकारात्मक विचारों को बाहर निकालने में कामयाब हो सकेंगे। तो हम अपनी आंतरिक प्रेरणा को, इंस्पिरेशन को कैसे विकसित कर सकते हैं? धन्यवाद।